दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर दो ही काम जाना है, एक तो तेज गेंदबाजी करना और दूसरा तेजी से विवाह करना। पहली को यूज करो, उसे तलाक दो, फिर दूसरी से कर लो। दोस्तों नमस्कार। आपने सुना यूज करो और फेंक दो, यानी कि इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, यूज एंड थ्रो। दोस्तों यूज एंड थ्रो पे कई ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो लगे हुए। दोस्तों इसमें ताजा जो मामला आया, दोस्तों आपने पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर शोएब मलिक का नाम सुना है। दोस्तों वही शोएब मलिक जिसने हमारे जो टेनिस स्टार थी सानिया मिर्जा, उनसे निकाह किया था। दोस्तों ये बात है सन 2010 की, जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की थी और वो दोनों जो थे दुबई के अंदर रहने लगे। दोस्तों ताजा अब जो घटना सामने आ रही वो आ रही इनके तलाक की। दोस्तों अप्रैल में, यानी कि 2023 अप्रैल, इन दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद सानिया मिर्जा भारत में आकर रहने लगते हैं। दोस्तों शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के पास जो है 5 साल का बच्चा भी है, जो अभी सानिया मिर्जा के पास है। दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा, यूज करो और फेंक दो। दोस्तों पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर हो या कोई लीडर हो, ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जो केवल महिलाओं को यूज एंड थ्रो का सामान समझकर अपने पास रखते हैं और जब उसकी पूर्ति हो जाए तब उसे फेंक देते हैं। दोस्तों ताजा जो मामला है शोएब मलिक के निकाह का। दोस्तों शोएब मलिक ने अब तीसरा विवाह किया है। दोस्तों सानिया मिर्जा का जब विवाह हुआ था, शोएब मलिक पहले से ही एक लड़की को तलाक दे चुके थे। फिर इन्होंने सानिया मिर्जा से शादी करी और 5-10 साल यानी कि 13 साल रिश्ता टिकने के बाद सानिया मिर्जा को उन्होंने अलविदा कह दिया, यानी कि यूज किया और फेंक दिया। तो हमारे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जो कानून लाए थे 3 तलाक का, वो भारत में अब जब बैन है। दोस्तों इसी के चलते हुए कई ऐसे समाज में ऐसे युवक थे जो स्त्रियों को इस्तेमाल करने वाली चीजें समझते थे और यूज करते थे, अपने पास रखते थे, जब मन भर जाए तब फेंक देते थे। आपने देखा किसी ने चाय में चीनी कम डाल दी तो उसे तलाक दे दिया, किसी लड़की ने दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो उसको 3 तलाक बोल दिया। यहाँ तक कि फोन पर भी 3 तलाक सुनने को मिलता था। इसे निपटाने के लिए हमारे देश में कड़े कानून लाए गए। दोस्तों आपके याद होगा सोहराब, एक लड़का सोहराब था जिनसे सानिया मिर्जा का जो विवाह तय हुआ था। दोस्तों काफी बार शोएब मलिक सानिया मिर्जा के मैच देखने के लिए टेनिस दर्शक दीर्घा के अंदर बैठे रहते थे। सानिया मिर्जा को वो फॉलो करते थे पहले से। उसके बाद सानिया मिर्जा ने जो सोहराब के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ था वो तोड़ा और फिर शोएब मलिक से शादी कर ली। तो ये कहाँ तक सही है? दोस्तों एक पुराना उदाहरण आपके सामने पेश कर दूं। आप जानते होंगे एक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, उनकी जब शादी हुई थी वो कम से कम 35-40 साल के थे और उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 18-19 साल की लड़की से। कहाँ 18-19 साल और कहाँ 40 साल का बुढ़ा। दोस्तों अब बात करें इन लोगों को ऐसे दिमाग में क्या फितरत है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे शोएब मलिक हो, और ऐसे दर्जनों ऐसे क्रिकेटर आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएंगे। क्या स्त्रियों को ये समझते हैं हाँ यूज करो इस्तेमाल करो, आपने बच्चा पैदा कर दिया फिर उसे किसी और के पास जाने दो, वहां भी वो बच्चा पैदा करेगी? या स्त्रियों का कोई दीन ईमान है नहीं इस दुनिया में? दोस्तों सानिया मिर्जा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भारत की पहली टेनिस स्टार हैं जिन्हें पूरा देश सम्मान देता था और अपने खिलाड़ी के तौर पर उन पर गर्व करता था। और बात करें शोएब मलिक की, जी हाँ, शोएब मलिक की तीसरी शादी वो करी सना जावेद जो पाकिस्तान की अभिनेत्री है। दोस्तों अगर शोएब मलिक भारत के अंदर होते तो 3 तलाक देने के बारे में 10 बार सोचते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कानून है जो ऐसे लोगों के लिए ही बना है। दोस्तों आप अनुमान तो लगाना एक बार, पहले एक शादी, उसके बाद किसी और के लिए पहली पत्नी को तलाक, अब जा 10-12 साल, फिर किसी और की तैयारी, यानी कि कोई और पसंद आई, फिर उसके लिए पिछली को छोड़ दिया। ये जीवन बहुत लंबा है। दोस्तों अब देखना यह है शोएब मलिक सना जावेद के साथ कितने दिन तक शादीशुदा जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता सना जावेद ज्यादा दिन शोएब मलिक के साथ रहेगी, क्योंकि इन्हें दूसरी पसंद आएगी, फिर सना जावेद को भी ये तलाक दे देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने का मेन पर्पज है ऐसी भारत की बहुत सी लड़कियां जो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लालच में आ गए, उनके चक्कर में फंस गए, चाहे वो तलाकशुदा, वो देख नहीं पा रही क्या है, वो तलाक क्यों हुआ था उनका, किस वजह से, फिर भी कोई अच्छा यानी कि जो उनके लिए बेस्ट था उसे छोड़कर में उसके साथ चली जाती है। भारत पाकिस्तान उस टाइम जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे, तब सानिया मिर्जा ने ये शादी की थी। दोस्तों क्या भारत में लड़कों की कमी थी? मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, ये उनका पर्सनल मैटर है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमारे देश में जो कानून बना है, महिलाओं के पक्ष में जो कानून बना 3 तलाक का, क्या वो ठीक है? ऐसे कानून विदेशों में भी होने चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो होने चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत का, आबरू का सवाल है। एक महिला होते हुए उसे किसी गैर पुरुष के साथ, मान लीजिए जैसे उन्होंने पति बांध रखा,
उसने तलाक दे दिया, फिर गैर पुरुष के साथ उसे रिश्ता जोड़ना पड़ता है, कितना दर्द होता होगा उस महिला को। दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर दो ही काम जाना है, एक तो तेज गेंदबाजी करना और दूसरा तेजी से विवाह करना। पहली को यूज करो, उसे तलाक दो, फिर दूसरी से कर लो। दोस्तों इसमें एक दो खिलाड़ी के नाम नहीं है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों इमरान खान जब कप्तान थे तब उन्होंने विवाह किया था एक सुंदरी से, उसे अपने पास रखा, फिर प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले उन्होंने उसे तलाक दिया था, फिर इन्होंने दूसरी शादी की, फिर वो भी टूट गई, फिर उन्होंने तीसरी शादी की। ये लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें नेता हो या क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी या नेता इसमें पीछे नहीं है, सब लोग यही जानते हैं, यूज एंड थ्रो। दोस्तों इससे ये साफ होता है, आदमी कितना भी कामयाब हो जाए लेकिन उसके दिमाग में जो हवस है वो एक से पूरी नहीं होती, वो फिर उसे बदलता रहता है। इसका साक्षात उदाहरण है शोएब मलिक और इमरान खान, ऐसे लोग। दोस्तों अब देखा जाना ये है सानिया मिर्जा क्या फैसला लेती है। वो छोटा बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अब जब भारत में है, उसके पिता उससे दूर हो चुके, फैसला सानिया मिर्जा के हाथ में है। दोस्तों आपको बता दूं, टेनिस के रूम में उस टाइम लिंडर पेस, महेश भूपति का नाम गुंजा था। उस टाइम महिला में कोई टेनिस स्टार नहीं था, उसमें सानिया मिर्जा निकल के सामने आई थी और पूरा देश इन्हें प्यार करता था, इन पर गर्व करता था। सानिया मिर्जा ने टेनिस में बहुत नाम कमाया और अनेकों उपहार पुरस्कार जीते। दोस्तों महिला टेनिस को भारत के अंदर ऊंचाइयों पर ले जाने वाली जो है वो सानिया मिर्जा ही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है, क्या ये ठीक है? क्या इसमें महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा वो बंद होना चाहिए या फिर ये चलता रहना चाहिए? आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।